नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय बन रहा है, विषय क्या बन रहा है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी पीएम गति शक्ति स्कीम को क्या दिया है, अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ साथियों, इससे पहले क्या चल रहा था, कहानी ये इस प्रकार चल रही थी कि जो पीएम गति शक्ति प्लान था, यानी एक तरह का जिसको नेशनल मास्टर प्लान बोला जाता है फॉर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी को लेकर, इसमें तमाम तरह की चीज़ों का, इस पे 6 पिलर्स का ध्यान रखा गया है। तो 6 पिलर्स कौन से मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी राज्यों के बीच में विवाद था, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर एक मीटिंग हुई और करे जहाँ वहाँ पे बहुत सारे राज्य के जो है आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हुए थे। सॉरी, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ साथ स्टेट आपके मिनिस्टर्स आए हुए थे, उनके साथ मिल मिल के इस चीज़ को पूरा किया गया और फाइनली ये प्रोग्राम अब पूरे तरीके से शुरू होने जा रहा है। तो क्या रहा मीटिंग के हाइलाइट, सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। साथियों, मेरे मुंह के अंदर में फिर से छाले हो गए हैं और ये पता नहीं फिर से क्यों हो गया, क्योंकि अभी 1 महीने पहले भी मैं इसी से सफ़र कर रहा था। अभी मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, जस्ट होंठ के पास निकल गया बहुत सारे छाले, तो बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को बोलने में। तो आई होप आप इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ, क्या है टॉपिक नहीं। तो इट्स कम्स अंडर वेट सो इट्स कम्स अंडर जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो द हिंदू सॉरी द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में न्यूज़ आई थी साथियों, 9 जुलाई की न्यूज़ है और इसे मैं कवर कर रहा हूँ। आज शायद 11 जुलाई है। तो स्टेट के साथ इसमें स्टेट ने भी क्या किया है, मंजूरी दे दिया है कि पीएम गति शक्ति जो मिशन है वो बहुत ही अच्छा मिशन है और इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए इंडिया को। तो रिसेंटली जो मीट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज का, जो भी स्टेट के हैं मतलब सारे, उनके साथ एक मीटिंग हुई है जिसको जो सब एग्री कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पीएम गति शक्ति स्कीम को। क्या है पीएम गति शक्ति स्कीम, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है साथियों, पीएम गति शक्ति जिसका स्लोगन है प्रगति की गति और भारत की शक्ति, यानी इसमें जो मिशन है हमारे नरेंद्र मोदी सर का या फिर जिनका भी बोलिए, अब यहाँ पे किसी नेता का मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप ये कोई भी चीज़ पॉलिटिकल कमेंट बॉक्स में लिखने लगते हो मत लिखा कीजिए, क्योंकि अगर जो वर्तमान के जो पीएम रहेंगे मैं उन्हीं का नाम लूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूपीएससी के लिए। ओके, मैं प्रचार नहीं कर रहा। तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम इस पीएम गति शक्ति के अंदर में जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उसके बाद उड़ान, इकोनॉमिक जोन्स, रेलवेज, ऐसा तमाम चीज़ों से जिससे हमारी क्या हो, ये बढ़े, एक्सेसिबिलिटी बढ़े, अफोर्डेबिलिटी बढ़े। क्योंकि क्या होता है ना साथियों कि बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने के कारण जो सामान इंपोर्ट करते हैं हम लोग, चाहे वो हम लोग बाय पोर्ट करें, बाय ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज से करें या फिर रेलवे के तहत करें, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। बताता हूँ कैसे, समझिए। मान के चलिए आप कहाँ से हो, आप यूपी से हो, या मान के चलिए आप बिहार से हो, या फिर आप झारखंड से हो, या किसी भी स्टेट से हो। तो दिल्ली से मान के चलिए दिल्ली में कोई सामान बन रहा है, ठीक है। दिल्ली से अगर वो पटना आता है तो पटना तो बाय एयरपोर्ट वो आ सकता है मान के चलिए, लेकिन एयरपोर्ट के बाद अगर उसको पटना से फिर कहीं और जाना है, एक्सपेक्ट मुजफ्फरपुर, तो इसके अलावा कोई भी एयरपोर्ट नहीं है बिहार के अंदर में। तो इसके कारण जो रोड के रास्ते जाएगा वो सब क्या होगा, महंगा पड़ेगा। और जो आपका सी के रूट से आता है ना सामान, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें। जो समुद्र के मार्ग से आता है वो सबसे सस्ता पड़ता है सामान जो आता है। तो इसीलिए इसमें भारतमाला, सागरमाला और पोर्ट्स को ध्यान में रखा गया है। जब इसका फेज़ 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे साथियों, जब फेज़ 1 पूरे अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगी, तो उसके बाद जो सेकंड फेज़ में हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर में। पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान था, अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रहेगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से साथियों, हॉस्पिटल, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान रहेगा जिससे आपका सोशल यानी सामाजिक डेवलपमेंट हो। और इसी तरह डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस मीटिंग के हाईलाइट साथियों ये आए निकल के, पहला पार्टिसिपेशन को लेके। पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन पहले नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे स्टेट सेक्रेटरीज इसके लिए मना कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया है, अब इसमें भाग लिया है। और एक तरह से भारत के सारे, आप किसी भी भारत के स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को उठा लीजिए, उन सभी का पार्टिसिपेशन रहा है इसके अंदर में।
उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा गया है, यानी जो भी प्रोजेक्ट टाइम लगेगा या क्या इसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के जो भी चीज़ होगा उसके ऊपर में एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। एक पोर्टल डेवलपमेंट करने की बात कही गई है कि हमें एक ऐसा पोर्टल डेवलप करना है जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकें और देख सकें जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है। तो जो इंडिया का मिशन है साथियों 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना 2030 तक, तो वो कब अचीव हो पाएगी, जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे। आज चाइना हमसे क्यों आ गया साथियों, क्योंकि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेशक हम चाइना हमारा दुश्मन है लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है उसमें। उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, एडवांस है हमसे, बहुत सारी कंट्रीज़ की, बहुत सारे, चाहे अमेरिका का ले लो, दुबई की ले लो, उन लोग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छी है। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, सामान सस्ता मिलता है, जब सस्ता मिलेगा तभी तो हर एक आदमी उसको एक्सेस कर पाएगा। अब कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट में ही ऊपर से उसमें IGST लगा हुआ है, बहुत सारे तमाम तरह के टैक्सेस लगे हुए हैं और खर्च उसके ऊपर प्रॉफिट लगा हुआ है, मार्जिन लगा हुआ है, इसके कारण वो सामान महंगा हो जा रहा है। अब वो एक्सेस ही लोगों तक ईजी हो सके तो उसका कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, तो इसका बहुत सारा फायदे होगा हम लोग को। तो वो 6 पिलर कौन से हैं साथियों, PM गति शक्ति मास्टर प्लान के 6 पिलर। पहला तो रोड अच्छा करना है, उसके बाद हमें 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हमें रेलवे की कैपेसिटी को 1600 टन तक बढ़ा के ले जाना है फाइनेंशियल ईयर 25 तक। ये सब सारी 25 तक की बातें हो रही हैं, फाइनेंशियल ईयर 25 तक की, ओके। उसके बाद हमें ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाना है, यानी बिजली पहुंचाना है, जो जहां तक हर गांव तक तो बिजली पहुंच गया है, बट जहां नहीं भी पहुंचा है, जो एरिया छूट भी गया होगा, उसमें 4,54,200 सर्किट किलोमीटर तक हमें क्या करनी है, बिजली को पहुंचाना है। रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाना है, सौर ऊर्जा, क्यों कैसे बोल रहे हैं साथियों, सौर ऊर्जा के ऊपर मैंने क्लास लिया है अभी हाल ही में, तेलंगाना के अंदर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का ये किया गया है, इनोग्रेशन किया है, तो उसके अंदर में मैंने क्लास ले रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर मेरी बातें थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इसमें एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वो बोल रहा हूँ ना साथियों मेरे को बहुत दर्द हो रहा है उसमें मुंह में, तो आई होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरा PPT तैयार हो गया था और क्लास लेनी थी, क्योंकि मैंने वादा किया है और मैं वादे से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो। अब मैं ना ही रहूँ तो ये अलग बात है तो ये चीज़ एक अलग केस हो गया, तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट जो भी पढ़ाता हूँ वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मुझे मेरे बातें आप समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा और ऐसा कि नहीं है कि सारे टीचर्स खराब पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोग को देखा है ना कि वो सिर्फ वाइट बोर्ड खोल के 3-4 पॉइंट लिख देते हैं, ओके, 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके से पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद वो वहीं एक्सप्लेनेशन करके छोड़ देते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको उस तरह पढ़ाता हूँ जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है। वैसे आप बुरा मत मानना, मैं चाहता हूँ बहुत समझदार हो गए हो, बहुत बड़े हो, लेकिन सच यही है कि अगर मैं आपको बच्चे की तरह हाईलाइट कर करके पढ़ाऊंगा ना तो आप मेंस तक की आंसर राइटिंग कर पाओगे। बाकी बचा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के ऊपर भी अगर कुछ कुछ क्लासेस लेनी होंगी कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें या कैसे तैयारी करें, तो उन सब चीज़ों पे भी क्लास में आगे आने वाले क्लासेस मतलब लूँगा, ओके। ओके, आइए, तो आगे क्या पढ़ना था, हाँ, तो मैंने बता दिया रिन्यूएबल एनर्जी, और ये क्लास देख लीजिएगा जाके आप लोग। उसके बाद 4G कनेक्टिविटी, विलेज तक 4G कनेक्टिविटी नहीं है, 20 से ज़्यादा हमें फूड पार्क्स खोलने हैं, मेगा फूड पार्क्स। तो ये 6 पिलर्स थे साथियों, मैंने डिस्कस कर दिए। इसके महत्व क्या है साथियों, महत्व ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा हम लोग का इन्वेस्टिंग के अंदर। अब मान के चलो पता चला कि भारत में एक्सेस अच्छा है तो और इन्वेस्टमेंट आएगा, जम के FDI आएगा साथियों। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से हमारा देश का विकास होगा, PM गति शक्ति को एक बूस्टअप मिलेगा। अच्छा, ये जो मल्टी नोडल कनेक्टिविटी लिखा गया है ना, तो मल्टी नोडल का मतलब जितना भी आपका आता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन सबों को जोड़ने की बात कर रही है, ठीक है, सरकार। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा, इम्प्रूव करेगा कॉम्पिटिशनेस भारत में। अगर मान के चलिए अच्छी कनेक्टिविटी है तो लोग और बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, और बिजनेस, क्योंकि बहुत जगह बिजनेस इसलिए लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लागत ही नहीं आएगी, तो ये जो लागत आएगी तो बिजनेस शुरू हो जाएगा, जब लागत आने लगेगी तो प्रॉफिट भी बनने लगेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉम्पिटिशन है वो भी बढ़ेगा। रिड्यूस करेगा जो टाइम लगता है सामान आने में, टूरिज्म को भी बढ़ाएगा, बहुत तरह के फायदे होंगे। अब आपको नुकसान भी लिखना है और साथ ही साथ ये लिखना है
कि इंडिया का जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है साथियों, इसका इम्पैक्ट बॉर्डर के बाहर तक देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और आपको तो पता है ये लोग जल कितना रहे हैं। जलने की बू इनकी बहुत दूर से आ रही है, मुझे आपको आ रही है कि नहीं पता ना। तो ये 250 वर्ड्स में लिखना कि आप ये समझो कि पीएम गति शक्ति की जो प्लान है ना, उसकी जो आवाज़ें हैं वो बॉर्डर के पार जाने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यार बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक नेसेसिटी है किसी कंट्री का। आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो, जैसे मान के चलो आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं होता, मान के चलो जो उस टाइम में होंगे जिनको पता है कि 1 GB का दाम कितना महंगा था, 300 रुपये था 1 GB का, वो भी 1 महीना के लिए। तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता था, मैं आपको ना पढ़ा सकता ना आप नॉलेज ले सकते हैं। आज आपके पास नॉलेज लेने के बहुत सारे तमाम तरीके के वेबसाइट हैं, एक्सेस है, कोई भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ फ़ायदा कैसे हुए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा ना साथियों हर किसी को मिलता है, छोटे से लेके बड़े वर्ग तक को। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। और इस मास्टर प्लान को अब बूस्ट मिल चुका है 9 जुलाई को। तो प्लीज़ इसके अंदर में 250 वर्ड के अंदर में लिखिएगा। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, अभी मैं सब कुछ अकेला संभालता हूँ, फिर भी आप लोग का जो प्यार दिखता है ना साथियों, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। यहाँ स्लाइड बनाना, फिर आपको बताना, फिर अपलोड करना, एडिटिंग करना, अभी सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन मैं ये सब मैं करता हूँ, लेकिन ये चैनल ना ये आपका है, मुझे पता है ये आपका चैनल है, क्योंकि आप ही पढ़ोगे, आपका ही ये, मैंने ये समझो ये आपकी लाइब्रेरी है। बस आना है, आपको पढ़ना है, आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ। जैसे आप बुक्स कैसे शेयर करते हो, वैसे आपको वीडियो शेयर करने हैं। तो एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप जो सपोर्ट करते हैं मुझे, और हमेशा इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।